मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई आप एक हैकर हो, तो आप एक एथिकल हैकर हो या जो भी हो, आप इस फील्ड में काफी दिन से हो, ये बताओ कि ओमेगल काम कैसे करता है। और ओमेगल पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग एग्जैक्ट नाम बता देते हैं सामने वाले का, उसका लोकेशन, उसका घर का एड्रेस, ये सारी चीजें बता देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? वो कोई जादूगर वगैरह है क्या? दोस्तों जादू जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आज आपको समझाता हूँ। और ये भी पूछा है क्या ओमेगल सेफ है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो ओमेगल सेफ नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि यहां पर आप स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हो। यहां पर ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग भी हो सकते हैं जिनसे आप चाहकर भी अपनी चीजें नहीं छुपा सकते। और यहीं से लिंक जुड़ा हुआ है कि लोग नाम कैसे बताते हैं। मैं आपको ये ट्रिक आज रिवील करने वाला हूं, ठीक है? तो दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले समझते हैं सेफ है कि नहीं। देखो भाई, स्ट्रेंजर से कनेक्ट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, वो कुछ भी आपका दिमाग घुमा सकता है। पता है आपको ऐसी टेक्निक्स भी हैं कि इंसान के दिमाग में कोई चीज प्लांट की जा सकती है और उसको पता ही नहीं है। जो रशियन सोल्जर्स थे ना वर्ल्ड वॉर के दौरान पे, वो ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे। और जासूस भी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं आज भी। जितनी बड़ी बड़ी सीक्रेट जो एजेंसीज हैं, उनके जो ट्रेंड लोग हैं, उनके दिमाग को कुछ ऐसा ट्रेन किया जाता है कि अगर उनको कितना भी टॉर्चर कर लिया जाए, लेकिन वो अपने देश के राज नहीं खोलते। वो चाहकर ऐसा नहीं करते, उनके दिमाग को ऐसा ट्रेन सबकॉन्शियसली तरीके से कर दिया जाता है। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें फीड कर दी जाती हैं कि भाई तुम जाओ जाओ जान से, लेकिन ये राज नहीं निकलेगा। तो इसलिए कहते हैं कोई जो इंटरनेशनल स्पाई है, उसके दिमाग से चीज़ें निकलवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसका दिमाग वैसे ही ट्रेंड होता है। वो कितनी भी यातनाओं से गुजर सकता है, लेकिन वो सच नहीं, वो राज नहीं खोलेगा कंट्री का। तो दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है, वो ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन हर कोई ट्रेंड नहीं होता। और मैनिपुलेटिव टेक्निक इस्तेमाल करके किस इंसान से कुछ भी निकलवाया जा सकता है। इंसान भी मैनिपुलेट होता है। आपको पता है जो हैकिंग वगैरह होती है, आप मानोगे नहीं, लेकिन उसका आधा हिस्सा कंप्यूटर हैकिंग है और आधा हिस्सा इंसानी दिमाग की हैकिंग है। इसीलिए ओमेगल खतरनाक है। सामने वाला कितना ट्रेंड आदमी है आपको नहीं मालूम, इसी से नाम बताया जाता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे आप ओमेगल पे बात कर रहे हो, होता यह है कि जो आदमी आपका नाम बताता है, दरअसल उससे पहले आप किसी और से बात कर रहे होते हो और उसको आपने नाम बताया होता है। और दरअसल वो जो पहले वाला आदमी होता है, या कोई लड़की होती है, कुछ भी होती है, वो एक सेपरेट चैट नहीं होती। वो वही चैट होती है जिसमें बाद में आपको आदमी मिलेगा। जैसे मैं अगर किसी का नाम पता करना चाहूं, तो मैं एक चैट इनिशिएट हुई, तो फर्स्ट फ्रेम में एक लड़की बैठी होगी, मैं साइड में ही हूं, कहीं कैमरा में नहीं आ रहा हूं। वो लड़की सामने वाले आदमी से बात कर रही है जिसका नाम बताना है। बात हुआ, ऑब्वियसली वो लड़का नाम बताएगा, मेरा नाम राहुल है, ऐसे ऐसे है। और वो अचानक से वो स्क्रीन एक सॉफ्टवेयर से फ्लैश होगी, क्योंकि आपको मालूम है ओमेगल पे एक थर्ड पार्टी वेब कैम इस्तेमाल किया जा सकता है, ओवरलेज भी लगाए जा सकते हैं। तो वो एक ऐसा साइन आएगा, वो लड़की हट जाएगी और उसके बाद मैं आके चेयर पे बैठ जाऊंगा। सेम चैट सेशन है, लेकिन मैं आके बैठ गया। और ये चीज इतना जल्दी जल्दी कैमरा बदलते हैं ओमेगल पे कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि वो वही चैट है या अलग चैट है। उसको लगेगा कि नई चैट है। यहां पर आप उस लड़की को बता चुके हो कि आपका नाम राहुल है। मैं बोलूंगा ओके दोस्त, मैं बता सकता हूं तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का बोलेगा बताओ। तुम्हारा नाम तो राहुल है। बोलेगा ओ माय गॉड, आपको नाम कैसे पता? सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, सिंपल एज दैट। लोग लोकेशन भी बताते हैं, ये बहुत आसान होता है आपके आईपी एड्रेस से। क्योंकि अगर आप ओमेगल चला रहे हो तो आप सोर्स व्यू करके ऐसा करके आईपी एड्रेस पता लगा सकते हो। आईपी एड्रेस को कहीं भी डालो तो आपकी एक जियो लोकेशन पता चल जाती है। फिर वहां से आप बोल सकते हो कि भाई आप इस कंट्री से हो, यहाँ से हो, वहां से हो। ये हर वक्त सही काम नहीं करती। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर काम करती है जिनके पास स्टैटिक आईपी। अब जिन लोगों के पास स्टैटिक आईपी है, इसका मतलब उनकी आईपी चेंज नहीं होती और उनका एग्जैक्ट नेटवर्क प्रोवाइडर या लोकेशन पता लगाई जा सकती है। स्टैटिक आईपी डायनेमिक आईपी से ज़्यादा महंगी होती है। और डायनेमिक आईपी वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो फ्री कैसे करते हैं, जो कुछ नहीं। लेकिन स्टैटिक आईपी वो करते हैं जो कोई सर्वर वगैरह होस्ट करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह करते हैं, सारी एडवांस चीज़ें करते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आईएसपी से आपको स्पेशल डिमांड करना पड़ता है स्टैटिक आईपी के लिए। तो उनको तो ज़्यादा खतरा है, उनको तो तुरंत पता चल जाएगा वो कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। इस तरीके से पता लगाया जाता है कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है। और कोई तरीका नहीं है दोस्त, क्योंकि जो ओमेगल है ना, वो एक तरह का कोई साइन अप रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता कि भाई आपका कोई अकाउंट में जाकर कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना ही आईपी से डायरेक्ट कोई ऐसे आपको घुस सकता है इन जनरल केसेस। सो जो ये चीज काम करती है वो इस तरीके से काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा हो एक हैकर है वो आपके सिस्टम में नहीं घुसता। ऑब्वियसली घुस सकता है दोस्त, दुनिया में क्या नहीं हो सकता। मशीन की अलग से अलग कमियां होती हैं। इवन सिक्योर से सिक्योर आईफोन में भी वल्नरेबिलिटीज निकलती हैं। सो व्हाट, हो सकता है, बट नॉर्मल केसेस में ओमेगल पर ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ तरीके से बताते हैं नाम, मैंने आपको बता दिया किस तरह की ट्रिक है। आज तक शायद ही किसी ने रिवील की होगी, बट मैं सोचा आपको ये बता दूं। ओमेगल पे आपको जाना
वैसे तो मैं मना करता हूँ यार, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फन के लिए और चाह रहे हो तो ऐसी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना जिससे आपको परेशानी हो। अपना नाम, घर, एटीएम, ओटीपी, स्कूल का नाम, बैंक, जो भी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपको देनी नहीं है वहाँ पर। और कोई भी कुछ करने को बोले तो करना नहीं, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं लोग, कोई प्रैंक भी करते हैं, आपकी वीडियो लेके कहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसी जगहों पर मैं तो जाना मना ही करता हूँ यार। इतना बोर हो आप तो यार फैमिली वालों से बात करो, रियल दोस्तों से बात करो, कहाँ स्ट्रेंजर से। अब बड़े अभद्र लोग भी होते हैं जो वैसे कुछ बैठे होते हैं, समझ रहे हो ना। तो भाई ये सही जगह नहीं है, बिल्कुल भी दूर रहो इससे। आपको पता चल गया होगा कि ओमेगल का क्या है भाई, कैसे बता देते हैं क्या सीन है, और दूर रहो, ये बेकार चीज़ है। मजे के लिए जाते हो, कई लोग तो उसके ऊपर वीडियोस भी बनाते हैं, फनी वो करते हैं। खैर वो एक कंटेंट है, बट अगर ऐसा कंटेंट आप पोस्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि आप जिसके साथ ओमेगल पर बात कर रहे हो आप अपनी वीडियो डाल सकते हो, सामने वाले की परमिशन आपने नहीं ली है। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आपने ओमेगल की वीडियोस बना के बहुत बड़ा चैनल ग्रो कर लिया, देन वहां पर कुछ ऐसे लोग आ गए जिनकी वीडियो है और उनको पता चल गया कि आप चैनल पे डाल दो, सीधा स्ट्राइक मार देंगे वो, राइट? क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दी आपको यूट्यूब पे डालने की। हाँ, वो यूट्यूब वीडियो, उस वीडियो में भी पूछ सकते हो कि क्या मैं इसे यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, दैट्स टोटली फाइन, बट फिर भी कोई पेपर वर्क तो नहीं हुआ है, एग्रीमेंट ही हुआ है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है लीगली। उसके अलावा तो ठीक है, फनी कंटेंट है, बट आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, इसी आसान तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे और बेल आइकन को भी प्रेस करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।